अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। बरसात के दिन हैं। बरसात के दिनों की एक करामात आपको दिखाता हूँ कि पौधे किस अंदाज से बढ़ सकते हैं। और मैं बात करने वाला हूँ ग्लो वाइन के ऊपर। पिछले दिनों मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बनाई थी जब मैं लेकर आया था, और जब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़कर यहाँ तक आ गई थी, मैंने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर ये हमारे हुड के ऊपर चढ़ जाएगी और वहीं पर ग्रोथ करना शुरू कर देगी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, इसकी कोई भी टहनी ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। तो अचानक मुझे अपने स्टोर रूम में कोई काम था, कोई चीज़ लेनी थी मैंने। जब मैंने देखा तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ अंदर वाली साइड पर हो रही थी, मतलब अंधेरे में। ये देख लीजिए, ये टहनी है, ये अंदर वाली साइड पर जा रही है। अब चलते हैं जनाब अपने स्टोर रूम में, जहाँ पर मेरा बहुत सारा साजो सामान पड़ा होता है। ये देखिए जनाब, ये टहनी आई, यहाँ से इसकी टहनी आई और चढ़ती हुई, ये ग्रीन देख सकते हैं आप, चढ़ती हुई ये कहाँ तक चली गई। जिस तरह हमने बिजली की तार की वायरिंग की हो बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह ये बिजली की तार आ रही है, इसी तरह की ये हरे रंग की तार आ रही है। और इसके साथ देखिए, ये शॉपर मेरा पड़ा हुआ था सामान वाला, इसके अंदर से ये घूमती हुई अब ये देखिए कहाँ तक चली गई है। देखिए जनाब, ये है ग्लो वाइन, बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करने वाली बेल। भला ये अंधेरे में आकर क्यों इतनी ग्रोथ कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अंदर जैसे ही ये बेल आई, इसकी ब्रांच ग्रीन कलर की थी, और जैसे जैसे ये लंबी होती गई, इसको रोशनी की कमी होती गई, ये फीके रंग में बदलती गई। जैसे जैसे ये बेल आगे आ रही है, इसका कलर और भी लाइट हो रहा है, ये पीले रंग में बदल रही है, और इसके पत्ते मुरझा रहे हैं। क्योंकि पत्तों की ग्रोथ के लिए भी रोशनी की, धूप की ज़रूरत होती है, तभी उसकी सही से ग्रोथ बढ़ पाती है। तो इसने अंदर वाली साइड पर भी ग्रोथ कर ली। इसका मतलब ग्लो वाइन बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करती है, और इसको जोन सी भी जगह मिले वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाना खूब अच्छे से जानती है। जब मैंने इसको पहली बार देखा, क्योंकि इस शॉपर के अंदर से मुझे कुछ सामान निकालना था, जैसे ही मैंने उसको शॉपर को देखा और मैं एकदम से डर गया, ये सांप कहाँ से आ गया। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाहर मैंने ग्लो वाइन लगाई थी, उसकी ब्रांचेस भी इसी तरह की होती हैं। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, नहीं तो सच में मैं डर गया था। अगर ये टहनी काले रंग की होती तो सच में मैं बिल्कुल डर जाता। जब मैंने इसको अचानक पहली बार देखा तो मेरे दिल की धड़कन और भी तेज़ी से दौड़ने लगी। तो जनाब, ग्लो वाइन एक ऐसी बेल है जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है, इसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है, इसके रस का भी इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हमें 2 चीज़ें सीखने में मिली। अगर पौधा हमारा लो लाइट में जाना शुरू कर देगा, या हम किसी पौधे को उठाकर, जैसा कि इंडोर पौधा हम अक्सर सुनते हैं नर्सरी वालों से कि इंडोर पौधा है ये, तो अगर हम उस पौधे को परमानेंट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए इंडोर लो लाइट में रख देते हैं, तो वो फीके रंग में बदलता जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीला होगा, सूख जाएगा और पौधा आपका मर जाएगा। कोई भी पौधा परमानेंट इंडोर अंधेरे में ग्रोथ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये बाहर वाली साइड पर है, ये कितना हरा है, और इसकी टहनी जैसे ही अंधेरे में चली गई, वो आहिस्ता आहिस्ता फीके रंग में बदलना शुरू हो गई। एक टाइम आएगा, उसके टिश्यूज़, उसके सेल्स बिल्कुल डेड हो जाएंगे, वो लकड़ी बन जाएगी, सूख जाएगी। तो दुनिया का कोई भी पौधा परमानेंट अंधेरे में ग्रोथ नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी हद तक रोशनी की ज़रूरत ज़रूर होती है। और दूसरी बात ये पता चली कि ग्लो वाइन बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने वाली बेल है। देखते ही देखते दिनों में ही ये इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि आपके पौधे, आपकी कोई और बेल हो, जैसे अंगूर की बेल है या कोई सा भी पौधा हो, उसके साथ में ये ट्विस्ट हो जाती है, घूमती घूमती उस पौधे की जान ले लेगी, लेकिन ये खुद को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ग्लो वाइन लगाइए। अगर शेडी एरिया आप चाहते हैं, तकरीबन 7 से 8 महीने के अंदर अंदर आपका जितना भी बड़ा हुड हुआ वो कवर हो सकता है, अगर आपने 4 से 5 थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ये बेलें लगाई होंगी। सर्दी के दिन में भी ये खूबसूरत लगती हैं, मतलब सर्दी के दिन में इसके पत्ते कंप्लीट गिर जाते हैं, सिर्फ हरे हरे रंग की सूखी सूखी सी टहनियाँ, मोटी मोटी सी टहनियाँ देखने में खूबसूरत भी लगती हैं, और एक जाल सा बुना होता है जहाँ पर आपने उसको लगाया होगा। तो सर्दी के दिन में छन कर धूप भी नीचे आ जाती है, और गर्मी के दिन में ये कंप्लीट शेडी एरिया आपको दे देगी कि नीचे धूप तो आ ही नहीं सकती, इतनी ठंडी हवा इसके नीचे होती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।